अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने कल यूनिट नंबर 18 वाइंड अप कर दिया था। अब हमने इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल्स में से सिर्फ हमने इसका फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल करना है। बाकी जो 4 न्यूमेरिकल्स हैं वो डायग्राम वाले हैं, वो नहीं आते हैं पेपर में, सो हमने वो बाकी के न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है द करंट फ्लोइंग इनटू द बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज़ 100 म्यू ए। ठीक है, जो बेस करंट है वो हमारे पास आई बी, वो क्या है 100। फाइंड इट्स कलेक्टर करंट। हमने कलेक्टर क्या चीज़ फाइंड करनी है, कलेक्टर करंट यानी कि आई सी। इट्स एमीटर करंट आई ई। कलेक्टर करंट फाइंड आउट करना है, मीटर करंट फाइंड आउट करना है और रेशो फाइंड आउट करनी है कलेक्टर और एमीटर की। इफ़ द वैल्यू ऑफ करंट गेन बीटा इज़ 100, जब बीटा की वैल्यू जबकि हमारे पास क्या है 100 है। चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। गिवन डेटा हमारे पास क्या है, आई बी वो इक्वल है 100 म्यू ए। इसकी ये किसके इक्वल होता है 10⁻⁶। इसकी जगह आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶ एम्पेयर। और बीटा हमें क्या दिया हुआ है 100। फाइंड क्या क्या करना है हमने, कलेक्टर करंट, एमीटर करंट और इनके दरमियान में जो रेशो थी आई सी ओवर आई ई वो फाइंड आउट करनी है। 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे आई सी। आई सी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बीटा इक्वल है आई सी ओवर आई बी के। ठीक है, आई सी फाइंड आउट करना है। आई सी यहीं पे रहेगा 1 आई बी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आई सी इक्वल आ गया बीटा आई बी के। वैल्यूज़ पुट अप कर देंगे। बीटा की जगह आ जाएगा 100 और आई बी की जगह आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶। इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो हमारे इसके साथ एम्पेयर था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.01 एम्पेयर। अगर हम इसको सॉल्व करें 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ बनेगा, वो किसके इक्वल होता है मिली एम्पेयर के। तो इस वजह से जो हमारे पास कलेक्टर करंट की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 10 मिली एम्पेयर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, आई ई यानी कि एमीटर करंट। तो उसके लिए क्या होगा जी, आई ई के लिए आई ई इक्वल है आई बी प्लस आई सी। बेस और कलेक्टर करंट को जब हम सम अप करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है उसको हम कहते हैं आई बी यानी कि मीटर करंट। तो हम क्या करेंगे, आई बी और आई सी का जो आंसर आया हुआ है उसको ऐड कर देंगे। लेकिन जो आई सी का आंसर है उसको मैंने मिली एम्पेयर वाला नहीं लिया, सिर्फ एम्पेयर वाला लिया। वो क्या है 0.01 मिली में। हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो बुक में आंसर है वो मिली में था, इस वजह से मैंने मिली में फाइंड आउट किया। अगर हम इतना भी करें तो ये भी हमारा आंसर ठीक है, इस वजह से मैंने आई सी ये वाला लिया। आई सी क्या 0.01, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 0.0101। अगर हमने इसको भी मिली एम्पेयर में करना है तो क्या आ जाएगा 10.1 मिली एम्पेयर। रेशो फाइंड आउट करेंगे आई सी ओवर आई ई में। दोनों की जो वैल्यूज़ निकली हैं उनको यहाँ पे पुट कर देंगे, मिली एम्पेयर वाली करेंगे जो हम आंसर, क्योंकि मिली एम्पेयर में लाए थे तो मिली एम्पेयर वाली पुट कर देंगे। आई सी इक्वल है 10 मिली एम्पेयर के और आई ई इक्वल है 10.1 मिली एम्पेयर के। मिली एम्पेयर से कैंसिल आउट हो गया, तो अब पीछे क्या बच गया, 10 को 10.1 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया 0.99। ये हमारे पास रेशियो आ गई कलेक्टर और एमीटर करंट में। ठीक है, तो जो हमारे पास रिजल्ट है, जो तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, कलेक्टर करंट भी हो गया, एमीटर करंट भी और रेशो भी। ठीक है, इन दोनों को हमने मिली एम्पेयर में क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि हमें गिवन डेटा में जो आंसर था वो मिली एम्पेयर में था। अगर तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप एम्पेयर्स में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो बाकी के न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने नहीं करने क्योंकि डायग्राम वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। इसमें हम स्टडी करेंगे मॉडर्न फिज़िक्स के बारे में, जिसमें बहुत सी थ्योरीज आएंगी। इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉन्ग के हिसाब से। कि हमारा जिसका पहला टॉपिक है वो क्या है जी, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या है, जैसे कि फ़र्ज़ करें एक बॉल है, बॉल को अगर हम ऊपर उछालते हैं, जो बॉल वापस आती है अपनी डायरेक्शन में, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो सेम नहीं होती है। जैसे व्हेन वी से अ बॉल इज़ थ्रोन अप, द अप डायरेक्शन इज़ ओनली फॉर द पार्टिकुलर प्लेस। जो अप डायरेक्शन होती है वो उसकी एक वक्त के लिए मुत्तहिद होती है। इट विल बी डाउन पोजीशन फॉर अ पर्सन ऑन द डायग्रामेटिकली ऑपोजिट साइड ऑफ द ग्लोब। और जो वापस आती है ना अपनी डाउन पोजीशन पे, तो वो अपनी उसी पोजीशन पे वापस नहीं आती, अपनी पोजीशन से डिफरेंट पोजीशन पे वापस आती है। तो कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन इज़ प्योरली रिलेटिव। तो जो हमारे पास कंसेप्ट है ये क्या है कि रिलेटिव से कंसेप्ट है। सिमिलरली द रेस्ट पोजीशन ऑन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सेम फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर। जैसे कि हम रेस्ट और मोशन के बारे में स्टडी करते हैं कि अगर हम फर्स्ट करते हैं ये चीज़ रेस्ट में है, ये मोशन में, तो एक पॉइंट के लिए, एक पर्सन के लिए वो चीज़ रेस्ट में होगी, लेकिन दूसरे पर्सन के लिए वो चीज़ रेस्ट में नहीं होगी, उसके हिसाब से वो चीज़ मोशन में होगी। जैसे कि हम लेट कर लेते हैं एक ट्रेन है, ट्रेन में जब पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, जो पैसेंजर्स मूव कर रहे हैं, जब ट्रेन मूव कर रही है, जो
ट्रेन में बैठे हुए हैं उनके लिए तो वो अपने आप को रेस्ट में समझ रहे हैं कि हम रेस्ट पोजीशन में हैं, लेकिन जो बाहर से उनको ऑब्जर्व करें उनके मुताबिक वो क्या मोशन में है क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है। इसी तरह इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रिलेटिव मोशंस। ठीक है, ये कंसेप्ट हमारा यही है। जैसे कि हम लेट कर लें 2 कार्स हैं मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटीज इन एनी डायरेक्शन। 2 कार्स हैं जिनकी जो वेलोसिटी है वो सेम है। सपोज द बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप इट विल कम डाउन। ये सारी एग्जांपल्स हमारे पास किसकी आ जाती हैं, रिलेटिव मोशन की आती हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, जैसे कि हमारे पास एक सिस्टम ये एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। जैसे हमने इसके दरमियान कोई ओरिजिन को शो करना है, ये जो मिड पॉइंट है इसका ये हमारे ओरिजिन को शो करता है। जब हमने किसी डायरेक्शन को शो करना है तो हमारी इस डायरेक्शन को शो करेगा। इसको हम नाम दे देते हैं एक्स वाई जी। ठीक है, ये क्या एक बना है, कार्टेशियन प्लेन बना है, कार्टेशियन सिस्टम बन गया। ठीक है, इसमें दो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है। इसमें सिर्फ आपने इसका कंसेप्ट लेना है कि इनर्शियल क्या और नॉन इनर्शियल क्या है। इसमें से जिसकी डेफिनेशन आप की पॉइंट्स में से कर लें इसकी यहाँ से। एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज डिफाइंड एज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है इन विच inertia is valid. A frame of reference that is not accelerating in an inertial frame of reference. ठीक है, यहाँ से आपने इनकी डेफिनेशन करनी है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज कंसर्न विद द वे इन विच ऑब्जर्वर्स हु आर इन स्टेट ऑफ रिलेटिव मोशन डिस्क्राइब फिजिकल फिनोमेना। इसमें क्या हमने रिलेटिव मोशन को ही डिस्कस करना है। द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ट्रीट्स प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग इनर्शियल और नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। ये किसमें होगा, नो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जिसके 2 पोस्टुलेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो क्या है, द लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। के जो हमारी फिजिक्स के लॉ हैं वो हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सेम रहेंगे। ठीक है, जिसका फर्स्ट पोस्टुलेट है वो ये है। जो सेकंड पोस्टुलेट वो क्या है, the speed of light in free space as the same value for the observers regardless for the state of their motion। जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है फ्री स्पेस में वो सबके लिए सेम होगी। ठीक है, कल अब हम इस टॉपिक को डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने इसके 2 पोस्टुलेट्स याद कर लेने हैं। कल अब हम इस टॉपिक को डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे।